हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 को देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें जो इसमें दिया गया है उससे हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, और हमें ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि पता है कि ये जो हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि इसमें हमें दो समीकरण के युग्म बनाने होंगे। तो चलिए इसका पहला पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम मानेंगे, इसका पहला पार्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे हम, लड़कों की संख्या हम x मान लेते हैं और तथा लड़कियों की संख्या हम y मान लेंगे। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये कहा गया है। उसके बाद देखिए और हमें क्या कहा गया है, इसको हमें बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का और ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2024 के। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये मैं बोर्ड पर समझा सकता था लेकिन इसका जो ग्राफ है आपको शायद बोर्ड पे समझ में ना आए और ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको कॉपी पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या कहा गया इसमें। यहाँ तक हमने, अब इसकी जो पहली शर्त है उसको समझ लीजिए। इसमें क्या कहा गया था, यदि लड़कियों की जो संख्या है, ठीक है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि x बराबर हमारा ये y इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, x बराबर y इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो इसमें जो हमारे पास लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या में 4 अधिक है, यानी कि 4 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x, ये हो गया हमारा x, ये y है यहाँ पे प्लस का, बराबर का इस साइड आएगा तो माइनस का y और बराबर हो जाएगा, ये कितना है प्लस का 4 है, इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली शर्त यानी कि पहला कंडीशन से हमारा ये निकल गया। अब उसके बाद देखेंगे हम दूसरा कंडीशन। ठीक है, तो चलिए दूसरा कंडीशन को अब हम देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और जैसा कि हमें पता है इसमें जो हमें पहले कहा गया है कि जो x जो लड़की और लड़कों की जो कुल संख्या है वो कितना है हमारा 10। ठीक है, इस तरह से इसको हम सेकंड दिखा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम लेंगे पहले फर्स्ट वाला। तो चलिए फर्स्ट से हमारे पास जो था वो लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर लिखेंगे ये जो हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इजुकल टू माइनस का 4। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब इससे हम इसके x y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, दो बार करेंगे, चाहे तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। एक बार हम x के, आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं एक बार x की जगह पे 0 रख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से तो x 0 हो जाएगा माइनस वाई इजुकल टू और माइनस का 4। तो ये जो हमारा 0 ख़त्म हो गया पूरा, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया हमारा
प्लस का 4, तो यहाँ पे y का मान हो गया 4। ये तो हमारा पहले से आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरा में हम क्या करते, इस बार हम क्या करेंगे कि y के जगह पे 0 रखेंगे। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है। ठीक है, इस बार हमने y के जगह क्या रख दिया, 0। यदि हमने y के जगह 0 रखा है तो हम क्या करेंगे, x माइनस, और ये जो y है y को हम 0 कर देंगे, बराबर का माइनस का 4। ये ख़त्म, तो x बराबर आ गया माइनस का 4। तो इस तरह से ये क्या आ गया हमारा, माइनस का 4x का मान। तो ये हो गया। ठीक है, ये पहला कंडीशन से आया। अब उसके बाद हमारा जो है दूसरा, उसको समझिए। तो दूसरा क्या है, वो समीकरण पहले उतारेंगे। यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इस तरह से दिया हुआ है। फिर उसके बाद इस तरह से बनाएंगे हम। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से हम कर देंगे, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। ठीक है, ये x और ये y। तो इस बार x के जगह हम कुछ भी रख लेते हैं, हम इस बार 10 रखते हैं। इसमें हमारी मर्जी है, बस आपको यहाँ पर समझना है। तो x के जगह 10 प्लस y बराबर का 10, बराबर के इस साइड में प्लस का 10 है, बराबर के इस साइड में, ये तो कट गया हमारा। ठीक है, बचा क्या, y बराबर यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सिर्फ 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब हम y के जगह कुछ भी रख लेते हैं, चलो इस बार 5 रख लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस y के जगह हो जाएगा 5 बराबर में 10, तो x बराबर 10 माइनस 5। ठीक है, 10 माइनस 5, फिर x बराबर 10 में से हमारा 5 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा 5 बचेगा। तो इस तरह से हमने x का मान भी निकाल लिया, कितना, 5। ठीक है, तो आई होप, देखिए इस तरह से हो गया। तो आई होप आपको इतना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलिए, इतना समझ लिए तो अब इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट से ये और ये निकालना समझ लिया होगा। अब चलिए देखिए, अब हमें इसको ग्राफ पर दर्शाना है। अब ग्राफ पर हमें दर्शा के इसका निर्देशांक निकालना है, जो पॉइंट काट रही होगी। चलिए पहले देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या है, इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ज़्यादा कौन सा है, 10, और तो 10 तक यहाँ पर ऐसे और ऐसे, प्लस में 10 और माइनस में देखिए 4, तो इस तरह से माइनस और माइनस। ये आपको इस तरह से हमने क्लास 9th में भी समझा रखा है। अब देखिए, ये जो होता है हमारा y अक्ष होता है, इसको हम y डैश कह देते हैं, इसे x डैश कहते हैं, और इसे x अक्ष इस तरह से हम कहते हैं। अब इस पे हमें क्या करना है, ये जो हमें दिया हुआ है, जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड से निकला है, इसको इस पर हम दर्शाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा समीकरण फर्स्ट से निकला है, पहले हम उसे देखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर देखिए, x हमारा 0 है, y हमारा 4 है, यानी कि x 0, y हमारा ये वाला है, तो y पर 4 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, यानी कि थोड़ा गहरा कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमारा x पर कितना है, x पर हमारा कितना है, 0, और y पर 4, यानी कि 0,4। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देखिए, y पर 0, y हमारा ये रहा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर x अक्ष पर जो है माइनस का 4 है, यानी कि ये वाला, ये जो हमारे पास है, ये जो है हमारा क्या है, माइनस का 4। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, x पर -4 और y पर 0, इस तरह से इस पॉइंट को भी लिख देंगे। जो हमारा समीकरण फर्स्ट से प्राप्त हुआ है, उसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, आपके पास यदि स्केल है तो स्केल से कर लीजिए, या फिर आपके पास इस प्रकार का भी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बिल्कुल करेक्ट मिला देंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो है सही से निकल जाए, इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद देखिए, और हम क्या करेंगे, ये हो गया। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट से हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट से हो गया। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड में x जो है हमारा 10, y 0, यानी कि y 0 हो जाएगा, और जो हमारा x है वो प्लस का 10 है, यानी कि इस पर आ जाएगा, यहाँ पर ये जो हमारा 10 है, इस पर आ जाएगा हमारा प्लस का 10। ठीक है, यानी कि हम किसको क्या लिख सकते हैं, 10,0। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, ये जो हमारा x है, ठीक है, x पर 5, y पर भी 5, तो पहले x पर 5 जाएंगे, फिर y पर भी हम
5 जाएंगे। तो देखिए यहाँ से y पे 5 यानी कि इसके बराबर देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पहले हम यहाँ से इस तरह से देखेंगे तो ये जो है हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर, यानी कि इधर, और ये जो है हमारा कुछ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हमें देखना होता है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर हमारा आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्या है पॉइंट 5,5, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो है हम इसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा देंगे ताकि हमारा डायग्राम साफ साफ समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसको भी हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। इस तरह से पहले, ठीक है, ये दोनों है, इसको मिला दिया पहले हमने, ये हमारा सेकंड है, ठीक है, इसको याद रखना, ये सेकंड समीकरण से है। तो इस तरह से, और उसके बाद इसको यहाँ से भी बढ़ा देंगे ताकि ये प्रतिच्छेदी बन जाए, और उसके बाद हम यहाँ से x और y के मान निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये डायग्राम बना दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ पे पॉइंट बन रहा है इसके हमें निर्देशांक देखने हैं, ठीक है। क्या देखना है हमें, इसके निर्देशांक। निर्देशांक से आपको पता, जो ये जो निर्देशांक है इससे आपको पता चल जाएगा कि x और y के मान क्या होंगे। तो चलिए इसके निर्देशांक देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस तरह से, अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा बिंदु से होकर जा रहा है, ये 3 पर जा रहा है, यानी कि जो x है हमारा अक्ष पर कितना है 3, यानी कि x का मान हो जाएगा 3, ठीक है। इसके निर्देशांक देख रहे हैं तो यहाँ पर हो गया 3। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखेंगे, अब इस बिंदु से होकर यहाँ तक जा रहा है यानी कि 7 पर, ठीक है, इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो जो y का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, और जो टोटल विद्यार्थी थे वो कितने थे 10, तो 3 और 7 हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा 3x है और ये जो है y है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लिख देंगे कि जो हमने माना था कि लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या माना था हमने, ठीक है, लड़कों की संख्या कितना माना था हमने x, यानी कि x बराबर आ जाएगा कितना हमारा, x हमारा कितना आ गया 3, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना आ गया हमारा, लड़कियों की संख्या 7, ठीक है, कितना आ गया 7, यानी कि y माना था इसको तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। तो आई होप इसी के